ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का फुल फाउंडेशन 2 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पेपर है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न का है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसको हॉट्स बोलते हैं, HOTS, उस टाइप का है। और मैक्सिमम न्यूमेरिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें कम आए हैं। इसका भी पैटर्न सेम है जैसा कि हमने फुल फाउंडेशन 1 में डिस्कस किया था। सिमिलर पैटर्न का है। इसमें भी 4 सेक्शन है, A, B, C and D। सेक्शन A में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द कंपोनेंट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। पहली बात गलत हो गया। जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। इसमें बोला है डोंट मिक्स, ये तो गलत है। बी ऑप्शन है, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, एकदम सही है। एंड इट्स कंपोनेंट्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एकदम सही है बच्चे। ये आराम से मिक्स हो जाता है। होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जो परसेंटेज या रेशियो बोल सकते हो कंपोनेंट पार्टिकल्स का अपर पार्ट में होगा, वही लोअर पार्ट में होगा, वही मिडिल पार्ट में होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सी है, द कंपोनेंट मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। मिक्स होगा और यूनिफॉर्म होगा, नॉट यूनिफॉर्म है इसलिए इनकरेक्ट होगा। द कंपोनेंट डू नॉट मिक्स, यहीं पे ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। डी ब्रोगली इक्वेशन हमने पढ़ा है, लेमडा इक्वल्स टू H/mv होता है। तो लेमडा इक्वल्स टू H/mv डी पार्ट है, ये करेक्ट होगा। थर्ड न्यूमेरिकल है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2Cl2 HCl। H2 का Cl2 का HCl का किलो कैलोरी पर मोल में दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो HCl का फॉर्मेशन कैसे होगा H2 और Cl2 से, पहले वो देखते हैं। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। H2 जो गैस है, गैसियस स्टेट में ही ले लें, और Cl2 मिला के HCl बनेगा। तो 2HCl बनेगा। इसके लिए पहले इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए हमने बताया था, जब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेना। जब इंथैल्पी ऑफ कंबसन या डिसोसिएशन दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं। तो H2 का इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन 104 है, प्लस Cl2 का 58 है, माइनस रिएक्टेंट 2 है तो 2 इंटू HCl का 103 दिया है। तो इसको सॉल्व कर लो। 8 4 12, 5 1 6, 162 हो गया, प्लस 206 हो गया। तो माइनस में आ जाएगा, 6 - 2 हो गया 4, 10 में से 6 गया 4, -44 किलो कैलोरी पर मोल। तो देख लो ऑप्शन -44 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड विथ एन एक्यूरेसी 0.005% एक्यूरेसी है। सर्टेनिटी विथ विच द पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, एच की वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा, देखो वेलोसिटी दिया है, इसकी एक्यूरेसी दिया है, तो डेल्टा वी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 600 है और कितना परसेंट है, 0.005/100। ठीक है, परसेंटेज को हटाते हैं तो ये यूनिट मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 6 के 30, तो 30 है, 3 पार्ट में आएगा, 0.03 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी हमने पढ़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू, और न्यूमेरिकल में बोला था हमने इक्वल ले लेना है, H/4πm होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 होता है, और m ये जो है मास इलेक्ट्रॉन का लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया है। तो 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारे पास 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर, ये माइनस में था।
तो 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर डी पार्ट में है, इसीलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। डेल्टा एस लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस नहीं, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है, एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, फाइनल ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सही है। डेल्टा एस टोटल सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के सम के इक्वल होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग जो है डेल्टा एच बाई टी और सिस्टम का करेंगे तो माइनस एच बाई टी, ये भी सही है। तो इसका ए पार्ट इनकरेक्ट था, इसीलिए ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही देखना था, ए पार्ट करेक्ट, इसीलिए आंसर आएगा। 6 में ई बाय एम रेशियो का हमें ऑर्डर बताना है, अल्फ़ा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। तो ई बाय एम रेशियो देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ई बाय एम मतलब चार्ज टू मास रेशियो। अल्फ़ा हम लोग रिलेटिव चार्ज ही लेते हैं, तो अल्फ़ा पे +2 चार्ज होता है, 2 अपॉन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, He2+ आयन, तो 2 पॉजिटिव चार्ज, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो 2/4 ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है और मास इसका बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो 1 अपॉन जो है, और अगर रिलेटिव लेंगे जैसे ये 4 लिया है तो 1837 होगा, ठीक है। अब ई बाय एम रेशियो का मैग्नीट्यूड लेना है, तो माइनस प्लस तो हम लोग देखेंगे नहीं, तो 2/4 आ गया, 1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो 1837। और तीसरा हमें लेना है प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है और मास 1/1 हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम अल्फ़ा का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा देखो कौन सा ऑप्शन में है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा बी में है, इलेक्ट्रॉन से कम प्रोटॉन का, प्रोटॉन से कम अल्फ़ा, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड टेक प्लेस। इसमें से कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, ये हमें पता करना है। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करेंगे। तो हमने क्या बताया था, ले के बाबा सरदार का नाम मांगे, अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन, इस तरह से था। आइए आगे, होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती गोल्ड लाई फ्री में, यही था। तो जो पहले आता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो बाद में आएगा उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि जो पहले आएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो पहला मैग्नीशियम और आयरन, देखो मैग्नीशियम पहले ये मैग्नीशियम लेके बाबा मांगे, ये रहा मैग्नीशियम, कलर चेंज करके देख लो, ये है मैग्नीशियम, और आयरन बाद में आ रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, आयरन का रिडक्शन, वही हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन, ये फिजिबल होगा। आयरन और कैडमियम, आयरन कहाँ है, आयरन का देखो ऑक्सीडेशन और कैडमियम का रिडक्शन, कैडमियम बाद में है तो रिडक्शन होगा, ये भी फिजिबल होगा। कॉपर और जिंक, कॉपर बाद में आता है जिंक से, देखो कॉपर यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं हो सकता है। ब्रोमीन और क्लोराइड, आयरन और ब्रोमीन और क्लोरीन में देखो पहले कौन आ रहा है, पहले ब्रोमीन आ रहा है उसके बाद क्लोरीन, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका ए एंड बी करेक्ट होगा। एस्टिमेशन ऑफ विच एलिमेंट जल्डाल मेथड इज यूज्ड, जल्डाल और ड्यूमाज मेथड का यूज हम लोग नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। ए डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, तो कौन होगा, अच्छा ये अल्कीन नहीं होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में देखो हमारा अल्केन है, तो ये मिस्टेक होगा, यहाँ पे अल्केन आएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन तो साइक्लिक होगा ही नहीं, प्रोपेन में हो सकता है और ब्यूटेन में हो सकता है, तो प्रोपेन में 1 पे है, ये भी नहीं आएगा, 2 पे है, ये भी नहीं होगा, 1 4 वाला होगा, बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक ब्रोमीन यहाँ मान लो, एक ब्रोमीन यहाँ मान लो, सोडियम मेटल डालेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और ये आपस में जुड़ जाएगा, 1 2, इसको इधर लिख लो, इसको इधर, यहाँ दोनों से ब्रोमीन हट के जुड़ जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटेन,
ए पार्ट करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। 18 ग्रुप है 1 से 18 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सेक्शन बी का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में रेजोनेंस एनर्जी देखो हमने डिफाइन किया है। रेजोनेंस एनर्जी को 2 नंबर का है तो डिफाइन ही करेंगे। थियोरेटिकल डिफरेंस इन मॉलिकुलर एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हम लोग। तो रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स स्टेबिलिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस वर्सेस द एब्सेंस ऑफ सच डिलोकलाइजेशन। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, और स्टेबिलिटी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो रेजोनेंस एनर्जी 2 नंबर में काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ विल यू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू बेंजीन। बच्चे साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन ये आप NCERT में पढ़े थे, डायरेक्ट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं। तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। जो साइक्लोहेक्सेन है इसका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कर दो, साइक्लोहेक्सेन है और एरोमेटाइजेशन हम लोग करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से या क्वार्ट्ज ट्यूब से। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में। ये बेंजीन रिंग बना लेगा और यहाँ से 3 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 में बोला जा रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन सल्फर ऑर्गन एंड देन पॉइंट आउट द एलिमेंट विथ। चलो पॉइंट 2 नंबर का है तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन ही हो गया ये। फ्लोरीन 9 है तो 1s2 2s2 2p5। सल्फर 16 है तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p4। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18 दिया है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसका फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज। मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम है, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर है ऑर्गन का, तो ऑर्गन हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंस देखो यहाँ पे 19, यहाँ पे 19 माइनस 9 10 हो जाएगा न्यूट्रॉन, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 38 माइनस 18 20 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा हमारे पास ऑर्गन का। ठीक है, थर्ड पार्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो ये दोनों तो पेयर्ड है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन p में 4 है तो 1 2 3 4, तो 2 अनपेयर्ड। इसमें तो सारे पेयर्ड हैं तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड सल्फर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 14 में बोला जा रहा है जो लेड क्लोराइड है हैज़ ए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻5। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। लेड क्लोराइड PbCl2। तो PbCl2 कैसे टूटेगा, Pb2 प्लस 2Cl-। ये S है तो 0 0, जब ये 0 होगा तो S और 2S आ जाएगा। तो KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी, S × 2S का स्क्वायर, तो 4S³ आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। अब हमें निकालना है KSP की वैल्यू पुट करके 1.7 10⁻⁻5। तो यहाँ से S³ आ जाएगा 1.7 10⁻⁻5/4। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.425 × 10⁻⁻5। तो इसे सॉल्व कर लो, 4.25 × 10⁻⁻6। तो S क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 4.25 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो 4.25 का क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास, 4.25 है तो 1.6 के अप्रॉक्स आता है, इंटू 10⁻⁻6 का -2 आ जाएगा, तो 0.016 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। KClO3 का कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन करोगे
तो बनेगा ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट, KClO3 को पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं, गिव्स KCl एंड ऑक्सीजन। ठीक है। इफ़ 2.4 मोल ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, आगे का पार्ट छोड़ दिया है तो इसीलिए हमने आज क्लास में जो चेंज करवाया 2.4 मोल KClO3 गिव्स हाउ मेनी मोल ऑक्सीजन, ये चेंज करवाया था। हमारे पास ये अगर 2.4 मोल होगा तो कितना ऑक्सीजन होगा। वैसे ये सीरीज रिएक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसीलिए एडिट करने के चक्कर में मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो हमने बोला था क्लास में, यही बोला था 2.4 मोल KClO3 है तो ऑक्सीजन कितना बनेगा ये निकाल लो। तो पहले इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 6 हो गया, KCl2 आ जाएगा। अब देखो 2 मोल KClO3 गिव्स 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल O2 दे रहा है, तो देयरफॉर 1 मोल KClO3 गिव्स 3/2 मोल ऑक्सीजन। तो हमारे पास कितना है 2.4 मोल KClO3 है, तो 3/2 इंटू 2.4 मोल बनेगा ऑक्सीजन। तो 2 से 1.2 आ जाएगा, 12 × 36, 3.6 मोल ऑक्सीजन बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। 16 में बोला जा रहा है एन अल्कीन मॉलिकुलर वेट 56 है, ऑन रिएक्शन विथ ट्राईऑक्सीजन, जिसे ओजोन बोलते हैं, फॉलोड बाय जिंक और एसिटिक एसिड, गेव ओनली नहीं होगा, ये ओनली होगा, इथेनॉल, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। कोई एक अल्कीन ए है, इसकी ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओजोनोलाइसिस, ओजोन और जिंक एंड एसिटिक एसिड के साथ ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। तो ओनली क्या बन रहा है हमारे पास? इथेनॉल। तो ओजोन अल्कीन है तो 2 इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या होता है? CH3CHO, यही बन रहा है दोनों। तो ए क्या होगा? तो हमने बताया था ओजोनोलाइसिस करने से जो शॉर्ट बताया था, हम लोग डबल बॉन्ड को हटा देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो अल्कीन बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों का डबल बॉन्ड O को हटा देंगे और कार्बन से कनेक्ट कर देंगे। देखो ये डबल बॉन्ड O है, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह हमने बोला था लिखने के लिए, CH डबल बॉन्ड O। अब डबल बॉन्ड O को हटा के दोनों को ज्वाइन कर दो, CH3, इसको CH लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड CH CH3, यही हमारा अल्कीन होगा। अब इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट-2-ईन, क्लियर है। और इसका मॉलिकुलर में मास जो है 56 है, तो निकाल लो, ब्यूट-2-ईन है मतलब ब्यूटीन हो गया, कार्बन 4 है तो 48, हाइड्रोजन 3 4 5 3 8, 48 + 8 56, ये भी सही है, मॉलिकुलर मास 56 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का मेन फीचर्स हमें बताने हैं। तो देखो द मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या क्या है। फर्स्ट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला गया। ठीक है। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसे हम लोग पीरियड बोलते हैं, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसे ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें 1 to 7 तक AN-B था। 8 में कोई ग्रुप नहीं था, जिसमें 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया ABC। बाद में ग्रुप 0 भी ऐड हुआ, टोटल मिला के 9 ग्रुप्स हो जाएंगे। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ही लेफ्ट सम वैकेंट स्पेस, जो कि एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, उसके लिए भी उन्होंने खाली जगह छोड़ा था। ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम और जर्मेनियम, ठीक है ना, के नीचे उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया था जिसका नाम एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन रखा था। उसके बाद यहाँ पे जर्मेनियम नहीं सिलिकॉन आएगा। ठीक है। लेटर व्हेन अदर एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, एक का एल्यूमिनियम वाज एलिमेंट जो कि गैलियम था एंड एल्यूमिनियम के नीचे आया, सही था। सिमिलरली जर्मेनियम टुक प्लेस एक का सिलिकॉन विच इज़ बिलो सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। 18 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मास। मास दिया है, फर्स्ट पार्ट में है 1.46 मैट्रिक टन। मैट्रिक टन कितना होता है? 10 का पावर 3, 1000 kg। तो 1.46 मैट्रिक टन है। तो मोल निकालने के लिए पहले हमें मास ग्राम में होना चाहिए। तो मैट्रिक टन को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 का पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है 27, इतने मोल हो जाएंगे। ठीक है।
अब इसी को सॉल्व कर लेना। 27 देखो 7.9 मिलीग्राम कैल्शियम। अब मिलीग्राम है तो इसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से डिवाइड करो। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिख लेना पूरा क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटीन। ये भी क्वेश्चन हमें इनकम्प्लीट लग रहा है। किससे बनाना आइसोब्यूटीन नहीं दिया है, तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस से बना सकते हैं। अब ये हमारी चॉइस होगी। तो अगर आप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में और प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन के प्रॉपर्टीज़ में हमने बताया था जो नॉर्मल ब्यूटेन है 4 कार्बन 1 2 3 4, इसका अगर आइसोमेरिजेशन रिएक्शन कर दो, नॉर्मल ब्यूटेन है इसकी आइसोमेरिजेशन रिएक्शन कर दो तो आइसोब्यूटीन बन जाएगा। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, सॉरी ये आइसोब्यूटेन हो गया। हमें आइसोब्यूटीन बनाना था, ठीक है। ये हमारा आइसोब्यूटेन बन गया। क्वेश्चन में हमें आइसोब्यूटीन बनाना है। तो ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हुआ, चलो बना दिया, कोई बात नहीं। आइसोब्यूटेन क्या होगा, ब्यूटीन 4 कार्बन है, आइसो मतलब सेकेंड लास्ट पे मिथाइल आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये अल्कीन बनाना है। तो एलिमिनेशन कर लेते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH क्या लेंगे हम लोग, CH3C, यहाँ पे Cl ले लो, यहाँ पे CH3 CH3 बन गया। इसका एल्कोहलिक KOH डालेंगे, आइसोब्यूटीन ब्यूटीन बन जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 देखते हैं जो कि सेक्शन C में है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो व्हाट ट्रांजिशन इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ बामर ट्रांजिशन, बामर मतलब 4 से 2 ऑफ इतना, तो किसका इसके बराबर होगा बामर सीरीज में। ये भी क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है। इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए तो दे दिया सेम वेवलेंथ बामर ट्रांजिशन, ये किस एटम के लिए पूछा है ये नहीं बताया है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए 4 से 2 में जो होगा बामर का, वो इसके लिए किसके लिए होगा, किस एटम के लिए पूछना चाह रहा है 4 से 2 के लिए, वो नहीं बताया। तो यहाँ पे हमें लगता है हीलियम के लिए पूछेगा He+, और ये फॉर्मूला में Z² होगा, ठीक है ना। बामर का सीरीज, बामर सीरीज में क्या होगा, बामर सीरीज मतलब कहीं से भी सेकेंड में आया, तो हीलियम के लिए पूछना चाहिए। तो इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/λ, R कांस्टेंट होता है, Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। R Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/n1 क्या है 2² माइनस 1/4²। अब ये हीलियम करेंगे तो यहाँ पे 2² आ जाएगा हीलियम के लिए। फॉर हीलियम क्या आ जाएगा 1/λ He+ के लिए R, यहाँ पे 2² होगा, तो 2² जब इधर किया तो 2² से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2² से इसे नहीं है। इसमें हमें लगता है हीलियम का दिया है, हाइड्रोजन का पूछा है, तो एग्जैक्टली मैच होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन पहले बोल दिया है, हाइड्रोजन का पूछा है और हीलियम का दिया है। तो हीलियम का दिया है तो ये 2, अब हाइड्रोजन के लिए हमें 1 लाना है, ये जो है हीलियम के लिए है। अब हमें जो निकालना है हाइड्रोजन के लिए निकालना है, ये हमें हाइड्रोजन के लिए निकालना है, ये प्लस भी हटा दो। तो हाइड्रोजन के लिए हमने 2 को 1 में चेंज करना है, तो 2² से डिवाइड किया तो 2² से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2² 1 हो जाएगा, 1/1²। ये 16 था, 4 से डिवाइड किया तो 1/2²। तो क्या हो गया n2 की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू 1, तो n2 हो जाएगा 2, n1 हो जाएगा 1। ये आंसर, ये भी मिसप्रिंट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 में क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दिया हुआ है 5 एलिमेंट का। नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है नेम द एलिमेंट्स, नेम द एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में क्या है देखो 2 4 10 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का, ठीक है। और ए हो गया मैग्नीशियम, बी हो गया देखो 2 4 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। इसी तरह सबके नाम लिखने हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, विच ऑफ दीज हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए हमें सबका नाम लिखना पड़ेगा। पहला है हमारा मैग्नीशियम, बी में हो गया हमारा कार्बन, सी में हो गया हमारा, बी नहीं सी कार्बन है, सॉरी बी नीचे लिखा है इन्होंने, सी कार्बन है,
अब बी में देखो क्या है, 2 4 6 10, 10 मतलब नियॉन हो गया। सी के बाद डी देखो, डी में क्या हो, 2 4 6 1 7 नाइट्रोजन हो गया। अब ई में है हमारे पास 2 4 5 9, 9 मतलब फ्लोरीन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका है विच ऑफ दीज हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम मेटल का होगा, मेटल मैग्नीशियम है, ये पार्ट होगा। ठीक है, थर्ड बोल रहा है हमारे पास, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड इधर आ गया, विच इज ए हेलोजन, हेलोजन फ्लोरीन है, ई पार्ट फ्लो हो गया हेलोजन। फोर में बोल रहा है हमारा विच इज अल्कली मेटल, अल्कली मेटल तो कोई है नहीं, अल्कली मेटल 11 2 4 10 2 12 4 2 6 2 2 4 5 9, अच्छा 3s1 था डी में, डी में 2 4 6 1, ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे देखो, 2p6 होगा तब ना 3s1 होगा, ये फिर से मिस्टेक कर दिया, 4 10 1 11, 11 मतलब सोडियम, तो अल्कली मेटल डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्कली मेटल के बाद एक और क्वेश्चन था 5 में, विच इज एन इनर्ट गैस, नियन। फिफ्थ में हो गया नियन, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट। सही है, इन ए रिएक्शन 2a + 4b, रिएक्शन दिया है 2a + 4b gives 3c + 4d। when 5 moles of A, ये 5 मोल है, react with 6 मोल B, then which is limiting reagent, और कैलकुलेट अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा बच्चे, 2 के लिए 4 चाहिए, 2A के लिए 4 भी चाहिए, तो 5A के लिए 10 भी चाहिए। ठीक है, सिंस 2 मोल A रिक्वायर 4 मोल B। ठीक है, देयरफॉर 5 मोल A रिक्वायर्स 10 मोल B, डबल चाहिए लेकिन 6 ही है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट इज B। अब C कितना बनेगा, अब B के अकॉर्डिंग देखेंगे, 4 मोल B गिव्स 3 मोल C। ठीक है, देयरफॉर 1 मोल B गिव्स 3/4 मोल C। तो हमारे पास B है कितना, 6 मोल B गिव्स 3/4 इंटू 6 मोल C। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 2 3 6 3 3 9/2 4.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है अब हमारा। 23 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन वाई कार्बोनेट आयन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, हाउ कैन इट बी रिप्रेजेंटेड। तो बच्चे जो कार्बोनेट है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण ये एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कार्बोनेट हो गया, तो इसके सॉरी 4 बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे। अब रेजोनेंस के कारण इसके डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। ये O- आ जाएगा, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पे O-। ठीक है, सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ये इधर आ जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा O-, यहाँ पे O-, ये डबल बॉन्ड O। तो इसके 3 लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे ड्यू टू रेजोनेंस, ये बताना है। 24 क्वेश्चन, 24 में पूछा गया है आंसर दी फॉलोइंग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन हीट कैपेसिटी एट लो टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज 0। ठीक है, और द सब्सटेंस the difference between Cp and Cv can be derived using the empirical formula H = U + Pv। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv, Cp और Cv का डिफरेंस क्या होता है, एम्पेरिकल Pv, और उसके बाद और कुछ लिखा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 10 मोल आइडियल गैस। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है 24 का, ये तो थियोरेटिकल है, ये तो आप कर सकते हैं। डेफिनेशन पूछा गया है, डिफाइन हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट ये डेफिनेशन लिखना है। सेकेंड है अब हमारा कहाँ गया, 24 ये रहा, एट वाट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज 0।
तो किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है वो जीरो होगा। ठीक है। तीसरा है, अब इसमें डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, वैसे हमारे सिलेबस में करना भी नहीं है सीपी और सीबी के रिलेशन का। तो सीपी माइनस सीबी डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। अब बच्चे 10 मोल गैस के लिए हमें पूछा गया है सीपी माइनस सीबी, तो सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर होता है 1 मोल के लिए। तो फॉर 10 मोल क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू 10 आर। आर की वैल्यू पुट कर दो, 8.314 जूल हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, सॉरी 10 है ये, 8.34, तो 83.14 जूल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखो। 25 में क्या बोला गया, व्हेन 1 ग्राम लिक्विड नेफ्थलीन सॉलिडिफाइज 149 जूल हीट इवॉल्व, कैलकुलेट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ नेफ्थलीन। हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया है 1 ग्राम जब नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन फॉर्मूला है C10H8 सॉरी, तो सॉलिडिफाई होता है तो कितना हीट इवॉल्व होता है, 149 जूल। ठीक है। अब हमारे पास नेफ्थलीन का मोलर मास निकालें तो 120 और 8 128, 1 ग्राम से 149 जूल आता है, तो 128 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास। तो 128 से कितना आएगा, तो 149 इंटू 128 जूल, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो, 149 128, ये आ जाएगा 19072 जूल, यही आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बैलेंसिंग है रेडॉक्स रिएक्शन का। सॉरी 25 तो यही था, 26 है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस दी फॉलोइंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो कॉपर ऑक्साइड है, अमोनिया के साथ बना रहा है कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड स्टेप बाय स्टेप करना, मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कॉपर का +2, नाइट्रोजन का -3 निकालेंगे, यहाँ कॉपर का 0, नाइट्रोजन का 0। तो कॉपर का हो गया रिडक्शन और ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, -3 से 0 ऑक्सीडेशन। तो पहले क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे। तो कॉपर दोनों में सेम है, सेम आ जाएगा। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। अब क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। तो कॉपर का क्या हो रहा है, +2 से 0, तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज्ड बाय 2। और नाइट्रोजन का हो गया, 1 का -3 था तो 2 का -6 से 0, -6 से 0, तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज्ड बाय 6। अब दोनों को इक्वल करना है, तो इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको 1 से कर दो। तो कॉपर वाले को 3 से कर दो, 3 कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 है, कॉपर को 3 से कर दो, नाइट्रोजन वाले को कुछ नहीं करना है, तो N2 है प्लस H2। ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को देखना है। अब हमारे पास मीडियम कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो हमारा कॉपर नाइट्रोजन है बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 6, वो तो डायरेक्ट ही देखने से ही पता चल रहा है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 6 हो गया, डायरेक्ट बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में दिया है हमें बेसिक मीडियम है, QH लिया है, K2MnO4 प्लस वाटर क्या बना रहा है, MnO2 प्लस KMnO4 प्लस KOH। तो K2MnO4 में देखो 2 8 + 6 आ जाएगा, यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे +7 आ गया। तो Mn का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बोला था, इस केस में क्या करोगे, इसको 2 बार लिख दोगे बैलेंस करने के लिए, K2MnO4 प्लस K2MnO4 प्लस वाटर है, इससे क्या बन रहा है, MnO2 प्लस KMnO4 प्लस KOH। ठीक है, KOH। अब देखो यहाँ पे Mn का चेंज हो रहा है, बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस ही है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है, +6 से +4
मतलब डिक्रीज्ड बाय 2 हो गया। दूसरे Mn का क्या हो रहा है, +6 से +7, तो इंक्रीज्ड हो गया बाय 1। तो बराबर कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, इसको 2 से किया, तो दूसरे वाले को 2 से करना है, पहले वाले को 1 से करना है, इसको सेम रहना है, इसको 2 से करना है मल्टीप्लाई। तो K2MnO4 प्लस इसको 2 से कर दो, 2K2MnO4 प्लस वाटर, ये आ जाएगा MnO2, 2KMnO4 प्लस KOH। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो ये Mn, ये 2 1 3 बाद में लिख लेंगे, और Mn भी बैलेंस हो गया। पोटासियम को देखना है, पोटासियम 2 और 4 6 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, पोटासियम भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन बराबर ही है, इसमें तो बराबर ही है, इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है, मतलब 2 कम हो रहा है तो 2 वाटर कर लेते हैं। 1 मिनट, 2 कम हो रहा है ना यहाँ पे, 1 मिनट देख लेते हैं फिर से इसको। ऑक्सीजन 4 है, इधर 2 है, ठीक है, और इधर 4 6 है, इधर 2 कम हो रहा है, 2 वाटर। अब हाइड्रोजन भी देखो 4 यहाँ हो गया, इसमें 4 हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करके 3 कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 में क्या बोल रहा है, ए फोटोन ऑफ वेव लेंथ लेमडा दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻7 मीटर, स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, W0 का वैल्यू दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है पहले, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, hc/λ। तो h की वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34, c होगा 3 × 10⁸, और लेमडा हमें क्वेश्चन में दिया है 4 × 10⁻⁷। सारे SI यूनिट में है, तो आंसर हमारा जूल में आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ रहा है 4.9695 10⁻⁻19 जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर देंगे हम लोग, देखो जब हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और अगर जूल में कन्वर्ट करना होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। पूरा बोलोगे तो 1.602 होता है पूरा एग्जैक्ट लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आ रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकेंड पार्ट इसमें क्या बोला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ - hc/λ0, या वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा निकला है 3.1 माइनस वर्क फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले ही पूछ लिया, थोड़ा आसान हो गया अब निकालना। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ से सॉल्व कर लो, तो सॉल्व होके आएगा 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, माइनस 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो जूल में आ जाएगा 0.87 इंटू 1 मिनट 13 है ना, 2.10 में से 3 गया 7, 9 होगा, सॉरी 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब मास की वैल्यू पुट करो, दो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, और यहाँ से वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबसन ऑफ 200 cm³ ml एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो हमें कंबसन किसका करना है, एसिटिलीन का, एसिटिलीन का कंबसन करना है। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो C2H2 का कंबसन करो, ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और हाइड्रोजन वाटर में, और इससे एनर्जी रिलीज होता है। बैलेंस कर दो
तो कार्बन 2, अब बैलेंस नहीं हुआ, इसको 2 कर लो, ये 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के लिए 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया ये। अब क्या है हमें क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP 200 ml एसिटिलीन है। अब सारे इसमें गैस है तो गिब्स लॉ भी लगा सकते हैं। ये 200 ml है, तो हमें पूछा क्या गया, 200 ml एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये 2 है तो ये 4 है, ये 200 है तो ये 400 ml बनेगा। गेलुसैक लॉ से भी सॉल्व हो जाएगा। 400 ml हमें CO2 मिलेगा STP पे, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, STP दिया है तो गेलुसैक लॉ लगा देंगे। ठीक है ना, 2 से 4 बन रहा है तो 1 से 2 बनेगा, 200 से 400 ml बनेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन D है, इसमें सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बफर सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बताना है, फिर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 में एक्सप्लेन बोर्स एटॉमिक मॉडल, सारे पोस्टुलेट्स लिखने हैं और इसके ड्रॉबैक लिखने हैं। इसमें मार्कोनिकोव रूल लिखना है। जब हम लोग एसिमेट्रिकल अल्कीन में HX का एडिशन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एड्स टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर एग्जांपल से बताना है। फिर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन बताना है। अल्कीन में जब H2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो वो अल्केन में कन्वर्ट होता है। ठीक है,